साथियों जैसे आवाज़ आ रही है सभी को? हेलो, यस, आवाज आ रही है। नमस्कार साथियों, जय सिंह। नाम दीपांशु शर्मा, सोना का रहने वाला हूँ। आज आपसे कुछ विशेष चीज़ों पर मैं बातें करना चाहूँगा। आज की ट्रेनिंग, आज गुरुवार है तो मैं सभी गुरुओं को पहले प्रणाम करता हूँ। सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसे करें, किसको करना चाहिए, देश के लिए कैसे अच्छा रहेगा, इसके बारे में हम कुछ बात करेंगे साथियों। तो बड़े ही ध्यान से सुनना, अपने कॉपी पेन रजिस्टर अपने साथ लेके बैठना। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ आए, कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगे तो वो नोट करते रहना। मैं लिखता हूँ साथियों। तो साथियों, आज का पॉइंट पहले शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक बहुत अच्छी कविता है जो लिखी है, मैं आपको वो सुनाना चाहूँगा। किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग वाले से सवाल पूछा, सर आप क्या करते हैं? तो देखिए क्या बोलते हैं। सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनता हूँ शिकायतें सबकी, तभी दुनिया बदलने की आवाज़ बनाता हूँ। समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, मैं डूबती हुई कश्ती को जहाज बनाता हूँ। चाहे बनाए कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, चाहे बनाए कोई चांद पे बुर्जे खलीफा, मैं तो कच्ची ईंट से ताज बनाता हूँ, ताज। तो साथियों, आज का सेशन शुरू करने से पहले जो मेरा पहला पॉइंट है, डायरेक्ट सेलिंग, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? तो साथियों, पहला पॉइंट है डायरेक्ट सेलिंग क्या है। पहला पॉइंट है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग क्या है। डायरेक्ट सेलिंग एक सीधा लेन देन का व्यापार है साथियों। कैसे है? कोई भी कंपनी है, सामान बनाती है कस्टमर के लिए, कस्टमर तक पहुंचाने का तरीका क्या होता है? पहले उसकी एडवर्टाइजिंग होती है, फिर एजेंसी के पास सामान आता है, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर के पास आता है, उसके बाद पहुंचता है वो कस्टमर के पास। और डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है दोस्तों? कंपनी सामान बनाती है और सीधा कस्टमर के साथ आ जाती है, इसी का नाम रखा है डायरेक्ट सेलिंग। तो साथियों, ये तो हो गया डायरेक्ट सेलिंग क्या है, सीधा लेन देन है, इसको सब डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं। और मेरा सर जो दूसरा पॉइंट है, वो देश को कैसे आगे लेके जा सकता है। साथियों, यहाँ पे बात आ रही है देश की, कि देश को कैसे आगे लेके जा सकता है। कैमरे को थोड़ा पास मंगा लो, अपनी आवाज कम आती है, कैमरे को थोड़ा पास मंगा लो। साथियों, दूसरा पॉइंट है देश को कैसे आगे लेके जा सकता है। अभी आप सभी लोगों को पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो देश में अभी बहुत अर्थव्यवस्था है जो देश की बिगड़ी पड़ी है। बहुत से बड़े देश हैं जो जिनकी अर्थव्यवस्था आज के समय में डगमगा गई है बिल्कुल। तो साथियों, देश को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण रोल क्या हो सकता है? आप जैसे कि टीवी में देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, बहुत तरह की सब न्यूज़ आ रही है कि डायरेक्ट सेलिंग में व्यापार बढ़ेगा। और आपको साथियों बताना चाहूँगा कि मैंने न्यूज़ में ये भी देखा कि 2.5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ जाने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये खतरा किसी पे भी आ सकता है, ये नहीं कि ये खतरा हमारे ऊपर ही आएगा, ये खतरा किसी के ऊपर भी आ सकता है साथियों। तो इसका क्या महत्वपूर्ण रोल होने वाला है साथियों? तो इसका जो पहला महत्वपूर्ण रोल है, वो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक कर सकता है। अर्थव्यवस्था सर कैसे ठीक होगी? हम सब आरसीएम कर रहे हैं, अगर मैंने देखा कि बोल रहे लोग सुई हो, धागा हो, जहाज हो, सब लेना अपने हिंदुस्तान का लेना है। और जबकि हमारे हिंदुस्तान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेस्ट यूज़ करेंगे तो कोलगेट करेंगे, खाएंगे तो लेस खाएंगे, पिज़्ज़ा बर्गर, तो ये सारी चीज़ साथियों बाहर की है। अपने हिंदुस्तान का यहाँ पे कुछ है भी नहीं। और कहते हैं अर्थव्यवस्था ठीक करनी है, और जब ठीक करनी है तो नेटवर्क मार्केट डायरेक्ट सेलिंग में कितना बड़ा रोल हो सकता है। और साथ ही बहुत सारी कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग की जो बाहर की कंपनी है, तो उनकी अर्थव्यवस्था सुधरेगी या कि हमारी सुधरेगी? तो अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए साथियों जो सामान लेना पड़ेगा वो कहाँ से लेना पड़ेगा? आरसीएम। आप कोई भी सामान लाए साथियों, आरसीएम का सामान लेना आपको,
नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया सब आता है साथियों। ये कोट, पैंट, टाई, जूते सब चीज़ आरसीएम की है। टोटली सामान हम आरसीएम के लेंगे तभी तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अगर हम आरसीएम से सामान नहीं लेंगे, बाहर से उस सामान को लाएंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे ठीक हो सकती है। इस पर साथियों विचार करो, एक बार सोच के देखो। हम सुधारने अपने देश की आज़ादी में हम साथ नहीं थे, अब आर्थिक आज़ादी में तो हम देश का साथ दे सकते हैं। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ को कहाँ से लाना है साथियों, आरसीएम से लाना है। और देश को आगे कैसे लेके जा सकता है साथियों, इसके बारे में मैं बात करूँगा आपसे। आपने सभी ने अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा। किसी बच्चे ने, छोटे बच्चे ने उनसे सवाल पूछा कि हमारे देश की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बताया हमारे देश की जो स्ट्रेंथ है वो है नौजवान लोग। नौजवान लोग हमारे देश की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। और पूछा कि वीकनेस क्या है, वीकनेस साथियों ये है कि उन जो लोग हैं उनका कोई लक्ष्य नहीं है। किसी का भी कोई लक्ष्य नहीं है तो आपको पता है साथियों कि हम आगे कहीं भी नहीं पहुंच सकते। हमारे देश में 130 करोड़ लोग हैं, आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे नौजवान हैं। अब स्ट्रेंथ तो हमारे देश के नौजवान लोग हैं, पर उनका कोई गोल नहीं है तो हम कहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो साथियों जो मेन काम है वो क्या है, आरसीएम का सामान लाना है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है तो नौजवान लोगों को। आपको पता है देश को कैसे आगे ले जा सकता है, इसके बारे में बात करूँ तो 18 साल से पहले जो हमारे ज़माने में लोग, मतलब जमाना तो मेरा यही है, 18 साल के जो लोग होते हैं वो तो या तो पढ़ाई करते हैं, फिर धीरे धीरे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, 23-24 साल तक, 25 साल तक पढ़ रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग ने देश को ये मौका दिया है, आरसीएम ने मौका दिया है कि जहाँ इंसान 18 साल की उम्र से कमाना शुरू कर सकता है, अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद कर सकता है, अपना एक ड्रीम बना सकता है, उस पर काम कर सकता है। तो 18 साल की उम्र से हमें मौका मिल रहा है। 18 साल के कितने हैं, गृहिणी भी कर सकती है, बड़े बुजुर्ग सब साथ काम कर सकते हो साथियों। अर्थव्यवस्था भी सुधरेगी और देश को आगे ले जाने में भी बहुत इसका बड़ा रोल निभाने वाला है। और आरसीएम पे साथियों गर्व है कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ को समझ रहा है। बहुत हर जगह आप देख रहे हैं, कहीं भी मंदी है, किसी भी व्यापार में आजकल मंदी आई पड़ी है, कोई भी सामान कहीं मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा। आरसीएम आपको हर चीज़ टाइम से पहले करके देख रहा है। जैसे कि पहले चेक 7-8 तारीख में आता था, लॉकडाउन के बाद काम बंद है और जगह सारी जगह टप है, 1 तारीख को सबका पैसा आया। इस बात पे साथियों आपको गर्व होना चाहिए। एक इतनी बड़ी कंपनी आपके बारे में क्या क्या सोच रही है, ऐसे इस हालातों में देश के लिए क्या क्या कर रही है, कितना डोनेट कर रही है। और किसी कंपनी का मैंने नहीं देखा कोई आगे आई हो, आरसीएम आ गई है काम में, कितना दान दिया है, सारी चीज़ करी है। तो आरसीएम में साथियों आप लोगों को गर्व होना चाहिए। यही एक बात ऐसी इंडस्ट्री जो देश को इस समय में आगे लेकर जा सकती है। 2.5 करोड़ जो लोग जाने वाले हैं, आपके पास मौका है कि 18 जो साल से लेके जो कितने भी बड़े हैं सबको समझाओ। अगर नहीं समझाओगे तो बाद में पछताओगे। पछताना क्यों पड़ेगा साथियों, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग ये नहीं बताते, वो नहीं बताते, किसी को चाचा को नहीं बताएंगे, फूफा को नहीं बताएंगे। ऐसा ही मेरे एक दोस्त था, मैंने उसको आरसीएम के बारे में बताया और उसके चाचा और कहीं ज्वाइन है। तो साथियों मैं तो ये कह रहा था कि वो बचपन से मेरे साथ पढ़ा है, अब उसके चाचा के साथ ज्वाइन है। जितने भी आपकी लिस्ट में लोग हैं उन सब को एक बार छान लो, परख लो, सब लोगों को बता दो। बताना हमारा काम है, करना ना करना उनका काम है। तो देश को ये बहुत जल्दी आगे लेके जा सकता है अगर आपने काम किया। छोटे से छोटे, बड़े से लेके कुछ भी आपको सामान खरीदे वो आरसीएम का होना चाहिए। तो देश के लिए इसकी बहुत अच्छा है, बिजनेस है, देश को आगे भी लेके जाएगा। और अब हमारे पास मौका है। लॉकडाउन में जहाँ सबके बिजनेस डाउन जा रहे हैं, अब पापा का बिजनेस अब भी बढ़ रहा है, घर बैठे बैठे बिजनेस बढ़ रहा है, घर बैठे बैठे पैसा आ रहे हैं। तो हमें इस बात को भी समझना होगा, देश के नौजवानों के पास अगर हर किसी के पास बिजनेस होता, हर किसी के पास टाइम होता, सिक्योरिटी होती, तो इनका सोचना पड़ता। अब बहुत सारे लोग हैं गरीब में मर रहे हैं, कहीं सामान की दिक्कत, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, बहुत सारी समस्या है। समस्या का एक ही इलाज है आरसीएम। थैंक यू साथियों। दूसरा पॉइंट अभी मैं यहाँ से इसको खत्म करते, अगला पॉइंट जो मेरा, कौन इसको कर सकता है साथियों। अगला पॉइंट है मेरा, कौन इसको कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 18 साल से लेके 50 साल, 60 साल, 70 साल जिसके अंदर जज्बा है साथियों वो इस बिजनेस को कर सकता है। जज्बे की बात कहूँ, 18 साल के नौजवान में एक बहुत बड़ा जज्बा होता है, बहुत बड़े उसके सपने होते हैं। अगर आपने उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया तो मैं कहता हूँ साथियों वो 100% इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, 100% इस बिजनेस में काम करेगा और 100% सफल हो जाएगा। बस बात का है तो बात है आपकी नॉलेज की। आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा सामने वाले का, तभी करेगा। कौन करेगा?
साथियों कौन करेगा, समझ आ गया या अभी दोबारा बताऊं, माइक ऑफ हो गया था। हाँ, माइक। अच्छा, तो साथियों अब दूसरा पॉइंट आता है कौन करेगा। तो जैसा मैंने आपको भी बताया कि 18 साल से लेके 20 साल, 25 साल, 30 साल कोई भी इसको कर सकता है। कौन कर सकता है? जिसका हौसला अच्छा हो, जिसके हौसले बुलंद हो। आपको पता है 18 साल से 20 साल के जो हमारे जैसे लड़के बहुत बड़े सपने होते हैं, सपनों को पूरा करने के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, उनको कंपटीशन की तैयारी ना करनी पड़े। लॉकडाउन खुलते ही आप अपना काम शुरू कर दे, प्लान समझाना शुरू कर दे। 18 से लेकर 65 साल, 60 साल, 70 साल, जिसके अंदर जज्बा है वो इस बिजनेस को कर सकता है, कोई भी इसको कर सकता है। साथ ही गृहिणी हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई किसी के लिए मायने नहीं रखता। सिक्योरिटी हर किसी इंसान को चाहिए, चाहे वो चोर हो, वकील हो, डॉक्टर हो, अभिनेता हो, कुछ भी हो। एक बार उनसे कह के देखना कि आप इस दुनिया में नहीं रहे तो का साथियों दिमाग घूम जाए। तो कौन कर सकता है? कोई भी कर सकता है। उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करना, उनको नॉलेज देना, ये साथियों आपका काम है। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप किसी को भी बता सकते हो कि कौन कर सकता है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो तो साथियों करेंगे लोग। तीसरा पॉइंट जो मेरा है साथियों, कैसे करें। अब बात आती है साथियों कैसे करें। बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आ तो जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं। अभी मैंने देखा था ग्रुप में, तो साथी पूछ रहे हैं कि न्यूट्री चार्ज कैसे ले, पीवीएमएफ कैसे ले, ना ट्रेनिंग लेते, कुछ भी मतलब कैसे करें वो साथियों हमें क्लियर करना पड़ेगा। कैसे में साथियों मैंने पॉइंट बनाए हुए कुछ, मैं पहले पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट है साथियों विजन। कैसे करेगा, कौन करेगा साथियों, पहले उसका विजन क्लियर होना चाहिए। इस बिजनेस के पीछे क्या विजन है वो साथियों आपको अपना विजन क्लियर करना चाहिए। विजन की बात करते तो बात करते साथियों 5 साल, 5 साल की बात करते हैं। आप अभी आप इस बिजनेस में आए, आप 2-3 महीने काम किया, कुछ लोगों ने ना कर दिया, कुछ लोगों ने हाँ कर दिया। अब ये मैं सोचो उसने मना कर दिया, हाँ कर दिया, काम करेगा, काम नहीं करेगा। इसके पीछे का जो विजन है 5 साल, वो विजन आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे का विजन आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ अगर 5 साल भी आप इस बिजनेस में टिके रहे, तो अब जो इस इंडिया का माहौल है, अब तो न्यूज में भी आ रहा है, टीवी में भी आ रहा है, जो भी इस माहौल है, अगर आपने 5 साल टिके तो कम से कम रूबी जैसी पिन आप क्या कमा सकते हो, 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ कमा सकते हो। तो अपने विजन को क्लियर करो, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। विजन दूर का सोचो साथियों, विजन का मतलब है दूरदृष्टि। ये नहीं कि आज क्या है कल क्या होगा, आप सोचो साल की, 2 साल की, 3 साल की टारगेट लेके काम करो। तो साथियों विजन होना जरूरी है, जिसका विजन होगा वो इस बिजनेस में टिकेगा। और दूसरा पॉइंट लिखा है साथियों मैंने यहाँ मिशन। विजन के साथ साथ आपका कोई भी एक मिशन जरूर होना चाहिए। मिशन का मतलब आपका मिशन कुछ भी मिशन हो सकता है। मेरा मिशन है अपने परिवार को स्वस्थ रखना, आस पड़ोस लोगों को स्वस्थ रखना, तो मेरा मिशन है लोगों को स्वस्थ रखना। तो मैं उनको हेल्थ कार्ड देता हूँ, न्यूट्री चार्ज के बारे में बताता हूँ, पूरी ट्रेनिंग करता हूँ। आपके कुछ भी मिशन हो सकते हैं। देश को आर्थिक आज़ादी कराना जैसा टीसी सर का मिशन है, हमारा भी तो वो मिशन हो सकता है। तो साथियों मिशन पे काम करो। कोई भी आप अपने मिशन बनाओ कि मेरे को ये करना है, देश की सुरक्षा करनी है, कुछ भी करना है, आपका मिशन होना चाहिए। कोई सा भी आपका एक मिशन बना लो, उस पर आप सब काम करो। तीसरा पॉइंट है साथियों रीजन। आपका रीजन भी क्लियर होना चाहिए, क्यों करें। बहुत सारे साथी यही मार खा जाते हैं, बिना रीजन के लगे रहते हैं, कुछ पता नहीं होता। बहुत सारे साथी पैसे के लिए आते हैं, बहुत सारे साथी सिक्योरिटी के लिए आते हैं। पर मैं तो कह रहा हूँ साथियों जो यहाँ पे पैसे के लिए आ रहा है ना, पैसे से ये मत सोचो कि पैसा ही हमारे लिए सब कुछ है। पैसे के लिए तो आप इसलिए आ गए कि जॉब में पैसा इतना नहीं है, या तो आप जो काम कर रहे हैं वहाँ पैसे से आप संतुष्ट नहीं है, या तो आपका ये रीज़न हो सकता है कि पैसे के लिए आओ, या दूसरा रीज़न हो सकता है आपका साथियों सिक्योरिटी। पर जो मेरा रीज़न है इस बिजनेस को करने का, मेरा जो रीज़न है, मेरा रीज़न ये है कि मैं ऐसी ट्रेनिंग है, बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनिंग है, मैं हिंदुस्तान में करूँ और हिंदुस्तान को आर्थिक आज़ादी दिलाते रहूँ। एक ये साथियों मेरा रीज़न है कि इस बिजनेस को करने का, लोगों को कामयाब करने का, जिस रीज़न पर मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरा रीज़न है। ठीक है साथियों। और मेरा यहाँ पे 4th पॉइंट जो है वो है साथियों टूल्स। कैसे करेगा 4th पॉइंट है साथियों टूल्स। बहुत सारे साथी आपने देखे होंगे बैग में न्यूट्री चार्ज की बुक रखेंगे, प्लान बुक रखेंगे, ठीक है, और कुछ भी रखेंगे, प्लान कागज, टूल्स आ रहे होंगे, किट भी होगी, ठीक है, और बोर्ड स्कैनर होगा। सारी चीज़ लोगों के पास होती है। मैं अपना अनुभव बताऊं साथियों, तो टूल्स में सारे लेके गया था घर से, मेरे पास अच्छा वो भी था,
प्लान समझाने के लिए भी था, मार्केटिंग प्लान बुक भी थी, ड्यूटी चार्ज भी था है, और इस बुकराड़ा स्कैनर जो बॉडी मशीन है वो भी थी। तो मैंने एक का चेकअप करा, तो चेकअप मैंने कर दिया। मैंने सामने वाले को ऐसे ऐसी बातें बता दी जिससे वो घबरा गया कि आपकी ये कमी है, ये कमी है, वो कमी है। सारी कमी तो साथियों आप भी बता दोगे, पर मैंने गलती क्या करी कि मैं प्रोडक्ट साथ में, हम लोग टूल्स तो रखते हैं, सारे टूल्स हमारे बैग में होंगे, हम किसी को प्लान देते हैं तो सारे टूल्स हमारे पास है, पर साथी बहुत सारे साथी प्रोडक्ट साथ लेके नहीं जाते। तो साथियों प्रोडक्ट को भी अपना एक टूल्स बनाए। अगर आप अब बिजनेस तो प्रोडक्ट्स आएगा, टूल्स ले गए समझा दिया, उस बात से क्या लेना देना, वो सामने वाला समझ गया। अगर आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है उसको देने के लिए, फिर वो कहेगा साथियों देखेंगे, सोचेंगे, बताएंगे, फिर फोन करोगे फोन नहीं उठाएगा, आपका बिजनेस नहीं था। गए तो आप बिजनेस के लिए थे, पर बिजनेस वहाँ मिला नहीं मिला, क्योंकि टूल्स में साथियों प्रोडक्ट है, एल्बम बुक है, सारी चीज़ अपने पास होनी चाहिए। ये कैसे करेगा, एक पॉइंट है। अब 5वां पॉइंट है साथियों मेरा ट्रेनिंग। साथियों ट्रेनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेनिंग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। अगर आप किसी भी चीज़ में माहिर होना चाहते हैं, फील्ड किसी भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, तो आपको पहले उस चीज़ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, कोई कह रहा है चाहे में ये बिस्ती है वो बिस्ती है, तो तेरे को ज़्यादा पता है क्या, अरे 65 की ये 70 की, लोग प्रोडक्ट की कमी निकालेंगे। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं ली, आपको प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ट्रेनिंग भी रखी रहेगी। अपने साथ में पहले ट्रेनिंग लो, कोई भी प्रोडक्ट की, किसी भी चीज़ की, जिसके बारे में आप बताओ, प्लान बताओ, तो प्लान ऐसा बताओ कि सामने वाले को ये लगे कि इससे अच्छा कुछ है ही नहीं। प्रोडक्ट की जानकारी दो, तो प्रोडक्ट की जानकारी साथियों ऐसी दो कि उसको लगे हाँ भी चीज़ में कुछ दम है। तो नॉलेज भी जरूरी है और ट्रेनिंग भी जरूरी है। ट्रेनिंग में आओगे तभी कुछ सीखोगे, बिना ट्रेनिंग के कोई भी कहीं नहीं पहुँचता। तो साथियों ट्रेनिंग का महत्व समझो और ट्रेनिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा टीम को लाओ। अब मैं यहाँ पे भी देखता हूँ कि हमारे ग्रुप में, जो ग्रुप में वीडियो जाती है, तो 100 से 200 लोग हैं, पर यहाँ पे साथियों कितने 10 से 20 50 लोग हमारे बीच में आते हैं। क्यों साथियों, ये रेशो तो चलेगा, जैसे आपने सवाली जवाब में सीखा था, अनुपात 10 को लाएंगे तो 4 आएंगे, 6 आएंगे, वो अनुपात साथियों यहाँ पे भी चलेगा। अमीर वो लोग होंगे जो उसको फॉलो करेंगे। आप साथियों यहाँ पे आए, आपका सभी का दिल से धन्यवाद है, और जो नहीं आया वो नहीं आया, उनका विजन क्लियर नहीं है, उनका रीजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है, इसलिए वो नहीं आए। ट्रेनिंग में आना साथियों जरूरी है, तो ट्रेनिंग के महत्व को समझे, हर ट्रेनिंग में अटेंड होने की कोशिश करें। अब घर बैठ के भी आपसे ट्रेनिंग नहीं हो सकती, तो आपसे कुछ नहीं हो सकता। अपने बिजनेस पे गर्व करें, ट्रेनिंग में जरूर है, सीखे साथियों, सीखने का मौका मिल रहा है। लॉकडाउन एक ऐसी चीज़ है जिसने लोगों को सिखा दिया। शायद मैं भी ऐसी ट्रेनिंग ना दे पाता, अब 7-8 दिन से मीटिंग देख रहा हूँ, ट्रेनिंग देख रहा हूँ, सुनने को मेरे को मिल रहा है, सीखने को मेरे को मिल रहा है। सीखूंगा नहीं तो साथियों बोलूँगा कहाँ। मेरा भी इतना हिंदुस्तान को स्वस्थ करना, हिंदुस्तान के परिवारों में अमीरी लाना, गरीबी हटाना। साथियों जब मैं बोलूँगा ही नहीं, सीखूंगा ही नहीं, तो मैं लोगों के सामने क्या करूँगा, मेरा सपना वहीं की वहीं रखा रह जाएगा। तो साथियों सीखना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग में आना बहुत जरूरी है। साथियों ट्रेनिंग को भी समझे। 6वां पॉइंट है साथियों मेरा टारगेट। 6वां पॉइंट है साथियों टारगेट। ये टारगेट है, आप कोई भी काम कर रहे हैं उसका आपका एक टारगेट होना चाहिए। अपने जैसे कि आप कुछ भी आप टारगेट ले सकते हैं। टारगेट आपने मान लो बिगिनर का टारगेट ले लिया, किसी को भी बिगिनर लाना है तो 2-3 महीने हो सकता है लग जाए, या 1 महीना लग जाए। 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको चाहिए, तो कुछ भी एक टारगेट बनाए अपना। अगर मान लो आपने टारगेट बनाया तो मेरे को 3 लोगों को सितंबर महीने में बिगिनर पे लाना है, ठीक है। और अपनी मैं तो कहता हूँ साथियों टारगेट ऐसा बनाओ जो अचीव हो सके। बिगिनर का टारगेट ऐसा है जो हर कोई साथी अचीव कर सकते हैं। अगर आप 3 लाख पे काम कर रहे हैं, ABC, या आपका जिस भी लैग में मैं कर रहा हूँ साथियों, जिस भी लैग में आपका बिजनेस 5,000 से कम है, उसमें बिगिनर का टारगेट ले और बिगिनर वहाँ से तैयार करें। तो उसको साथियों, उसको बिगिनर सिखाए, पहले उसको बिगिनर बनाए, फिर उसको बिगिनर बनाना सिखाए। अगर हमने 2-2, 3-3 महीने में अगर एक बिगिनर भी हमारा खड़ा हो रहा है, 2-2, 3-3 महीने भी एक बिगिनर खड़ा हो रहा है, तो साथियों 1 साल के अंदर हम मान लो 10 बिगिनर खड़ा करते हैं, तो 1 साल के अंदर स्थायी बिजनेस साथियों 20,000। 1 साल के अंदर बिजनेस हमारा 2 लाख के आसपास हो सकता है। 10 बिगिनर हम 1 साल में बिल्कुल आराम से तैयार कर सकते हैं। ट्रेनिंग की जरूरत है, नॉलेज की जरूरत है, सिखाने के लोगों की जरूरत है। तो टारगेट ले, बिगिनर का टारगेट सबसे आसान है, डायमंड क्लब करे, डायमंड क्लब कराए, बिगिनर बने, ठीक है साथियों। 7वां पॉइंट इसी का है, लर्न। 7वां पॉइंट है साथियों लर्न, सीखना जरूरी है, ठीक है। लर्न करेंगे तभी हम अर्न करेंगे।
कोई भी चीज़ है पढ़ो लिखो। अब बुक पढ़ रहा हूँ, जैसा मेरे को एक बुक पढ़ने को मिली थी, अभी पापा ने मेरे को बुक दी थी, आपका सपना किसने चुराया। साथियों मैंने बुक के कुछ पेज पढ़े, मेरे को, मैं सच्ची मैं कह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसके अंदर इतनी गहरी बातें लिखी थी। तो साथियों कोई भी इंसान पढ़ेगा पूरी तरह से उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। उसमें मैं अगर छोटी सी कहानी सुनाऊँ, अपनी टाइम मेरे पास है, तो उसमें क्या लिखा था कि उसके जो वर्क है चीज़ें, उसके घर में चोरी हो जाती है। तो चोरी हो जाती है तो वो घबरा जाता है, पर जो सामान चोरी हो जाता है वो क्या करता है, वो तो सामान तो वापस आ जाएगा, पर साथियों जो साथी जॉब पे जा रहे हैं उनका तो सपना ही में खत्म हो जाता है। 15-20 हज़ार में होता क्या है, आजकल 15-20 हज़ार में कुछ है ही नहीं। अगर आपको कहीं विदेश जाना है, आपकी, मैं कह रहा हूँ साथियों, एक बार अपनी वाइफ से जाके कहो कि मेरा थाईलैंड का टूर क्वालिफाई हो गया है। साथियों एक बार अपनी वाइफ से कह के देखो इस बात को, थाईलैंड का टूर क्वालिफाई हो गया है, हम साथ चारों, मियाँ बीवी बच्चे सब एक बार चलेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो साथियों आपकी वाइफ के जो फेस पे जो खुशी आएगी ना, आप खुशी देख के साथियों रो पड़ेंगे, क्योंकि आपके जो ड्रीम है वो आपकी पत्नी के भी हो सकते हैं, पर जॉब में साथियों क्या वो पूरे हो सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि पापा ने, कभी मैं कह रहा हूँ कि सपने तो होंगे उनके भी, पर मेरे को नहीं लगता कोई भी इंसान ये जरूर सोचता है कि हवाई जहाज में बैठना है, पर ये नहीं सोचता कि मेरे को वर्ल्ड टूर करना है। इस बिजनेस में वो पावर है साथियों, वर्ल्ड टूर करा सकती है, मुंबई घूम गए, गोवा घूम गए, पता नहीं कहाँ कहाँ इसमें जाने का हमें मौका मिलता है। तो उस मौके की भी तलाश होनी चाहिए, सीखने पे ध्यान दें, टीम को सिखाए, सीखेंगे तभी जीतेंगे साथियों। 8वां पॉइंट, लिस्ट बनाए। 8वां पॉइंट है साथियों, लिस्ट बना के काम करें। कोई भी अपने फोन में जितने भी नंबर है लिख लो। मैं बाबूलाल जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा। मात्र लॉकडाउन के अंदर ही अंदर 400 लोगों की लिस्ट उन्होंने बना ली। कमाल है ऐसे साथियों का जिनका विजन क्लियर है, जो अपने देश के बारे में सोचते हैं, जो गरीब लोगों के बारे में सोचते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। साथियों उन्होंने पहली लिस्ट बना ली। अब जब लिस्ट बना ली, उनका चाहे अनुपात 10 में से 5 हो या 6 हो, अगर सोचो 400 लोगों को उन्होंने प्लान दिखा दिया और 200 लोग भी टीम में आ गए, और जो 1000 का सामान खरीदे, 2000 का, 3000 का, 5 का, वो उनके ऊपर है। अगर साथियों 200 साथी उनकी टीम में आ गए, इतनी जल्दी उन्होंने प्लान समझाया, तो साथियों बिजनेस एकदम से बिजनेस बढ़ सकता है। और ये मौका है, लोग समझेंगे, क्योंकि वो गरीबों की मदद कर रहे हैं। जैसा मैं देख रहा हूँ 10-12 दिन से उनके बीच में खाना पहुँचा रहे हैं, क्या क्या